बोलिए सदगुरुदेव की जय। संत समाज की जय। मेरे आध्यात्मिक एवं व्यवहारिक जीवन के आत्म प्रेरणा स्रोत मेरे परम आराध्य सदगुरुदेव एवं सत्संग सभा स्थल में बैठे हुए मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों, ममतामयी माताओं बहनों एवं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, हम लोगों को उपासना किसकी करनी चाहिए? गलत लोगों की उपासना करना क्या ठीक है? उपासना हमें संत निर्मल संतों की करनी चाहिए। लेकिन लोगों को इतना मजबूती से, पक्का मजबूती से बिल्कुल ये सब चीज का जबरदस्त भक्ति का, आडंबर का, देवी देवता का इतना जबरदस्त अंदर समाया हुआ है कि समझाना बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पर सदगुरु ने यहाँ बताया है कि क्या तुम ऐसे देवी देवताओं की पूजा करोगे तो क्या कल्याण होगा। यदि कोई इंसान गलत काम करता है उसका बहिष्कार कर दिया जाता है। कोई किसी को भगा के ले जाए तो समाज उसका बहिष्कार कर देगा। किसी के साथ बलात्कार करे तो समाज उसका बहिष्कार कर देगा। ऐसे सदगुरु ने यहाँ पर प्रकाश डाला है देवी देवताओं पर, उनके चरित्र पर। इसको समझिए। सदगुरु कहते हैं कि देव चरित्र सुनो हे भाई, जो ब्रह्मा सो धियो न साई, दूजे कहो मंदोदरी तारा, जे घर जेठ सदा लगवारा। सुरपति जाए अहिल्ला छरी, सुरपति जाए अहिल्ला छरी, सुर गुरु धरणी चंद्र में हरि। कहे कबीर हरि गुण गाया, कुंती करण कुंवारे ही जाया। भावार्थ यहाँ पर क्या है कि देवी देवताओं का चरित्र सुनो रे भाई, ब्रह्मा सो धियो न साई। इतनी जबरदस्त करारी चोट कहने वाला, डंके की चोट पर ललकार करने वाली की बातों को आप इनकार कर सकते हो, नकार कर सकते हो। आप इतने महापुरुषों को के बारे में यदि आपको पता लगता है तब भी लोग उस पर पर्दा डालते हैं, कहती हैं सब ऐसा नहीं हो सकता। अगर करते थे तो भगवान थे, महापुरुष थे, लीला करते थे, बस कह के खत्म। अभी कल ही की बात है, बात हो रही थी बड़े भाई साहब कि भाई वहां गए हैं बच्चे, कहाँ? खाटू श्याम। अच्छी बात है, तो सत्संग में तो साथ नहीं आएंगे, अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। खाटू श्याम का है कि कहाँ से कैसे है वो सब जानते हैं। मैं कहा ये सब किताबों में लिख दिया, मैंने कहा वो कहानी सबको पता है। बब्बर ये भीम के पोते थे, बबरू क्या नाम है इनका, तो इनका शीश गर्दन काट दिया गया था। बताने लगे मैं जानता हूँ।
काट दिया गया। वो तो उनसे जो है एक तीर था, तीर कहे तीर मार के दिखाओ, तो मार के दिखाया तो जितने भी पत्ते थे सबको छेदा, छेदने के लिए बोला। एक पत्ता कृष्ण जी ने छुपा लिया अपने पैर के नीचे, वहां जाकर के तीर घुस गया उस पत्ते पर। ऐसा तीर था उसके पास। तो कृष्ण जी ने सोचा ये तो दुनिया को लय कर दे, इंद्र अर्जुन से ज्यादा धनुषधारी है। उससे पूछा तुम युद्ध किसकी तरफ करोगे? मैंने कहा जो हारेगा। तो युद्ध तो खत्म होने वाले हैं। कौरव हारते उनकी तरफ, पांडव हारते उनकी तरफ। तो वही व्यक्ति कहते कि उसका गर्दन कृष्ण जी ने मांगी, काट करके दे दिया। कहे मुझे महाभारत देखना है, कि मैं आपके शीश को यहीं टांग दूंगा। मैंने कहा ये सब काल्पनिक बातें हैं। बिना इंद्रियों के, बिना शरीर के, बिना धड़ के शीश कभी जिंदा रहेगा? वो देखेगा, बोलेगा? कि पहले जमाने में पहले वो शक्तियां थी, बताओ अब शक्ति कह के सब खत्म। नियम तो नियम है, जो नियम आज है वो नियम पहले भी लागू होता है। सृष्टि का नियम जो वही है आज भी। बच्चे गर्भ से पैदा हो रहे आज भी, और पहले भी हुए। क्योंकि पहले तो कोई कान से हुआ, कोई नाक से हुआ, कोई पैर से हुआ, कोई सिर से हुआ। ऐसा ऐसा लिख दिया, क्या ऐसा हो रहा है? पहले हो गया। सृष्टि का नियम जो है वैसे ही होता है, लिख दिया जाता है, इसको समझो। अब जितनी भी महाभारत के पात्र हैं कहां से पैदा हुए? अगर देखा जाए तो पूरा महाभारत अछूतों से भरा है। पूरे कौरव पांडव सब अछूत हैं, सब छोटी जाति के हैं। जानते हैं इसको? कौरव पांडव छोटी जाति की कैसे हैं? इनकी पैदाइश ही अछूत से है। कैसे? कहानी तो बहुत बड़ी है, शॉर्टकट में बता रहा हूं। पराशर महात्मा ने रानी सत्यवती के साथ भोग किया था, और वही रानी सत्यवती को गर्भ कुमारीपन में रहा था। वही बच्चा पैदा जब हुआ तो उसको छोड़ दिया जंगल में, वही वेद व्यास बना। वो रानी सत्यवती की संतान, लेकिन इसका बाप कौन था? पराशर। पराशर किसकी संतान थी? भंगी की। और भंगी जाति की। पराशर की माँ कुत्ते पका के मार के खाती थी। तो कौन सी अच्छी जाति के थे? अगर जात की बात करें तो जिसकी संतान, जिसके गर्भ से, जिसके रजवीर्य से होगी, किस उसी कहलाएगी। तो पराशर की संतान वेद व्यास। वेद व्यास ने आगे चल के, कहानी तो बहुत बड़ी है, मालूम ही है लोगों को। तो उन्होंने अंबालिका और एक दासी के साथ भोग किया था कि राजपाट चलने वाला नहीं है, दोनों उसके पति मर गए। तो भोग किया किसके साथ? अपनी छोटे भाइयों की पत्नी के साथ, यानी जेठ लगते थे। करना जरूरी था। पहले जमाने में इसको दोष नहीं मानते थे। ऐसे ही पहले जमाने में नियोग कहते थे। जैसे आज गाय को सांड से नए दूध कराते हैं, ऐसे ही स्त्रियां भी अगर बच्चा चाहती थी तो दूसरे पुरुष से नियोग करा के बच्चा ले आती थी। ये पहले जमाने में था। आगे चल के इसको कली ब्रज करके इसको मतलब है कि खत्म कर दिया गया कि कलयुग में ये सब नहीं चलेगा। ये सब कहाँ लिखा है? आपके वेद शास्त्र में तो लिखा है। मैं अपनी तरफ से बना के थोड़ी कह रहा हूं। अब फिर वो अम्बा मकालिका से जो संतान हुई, कौन हुई? कौरव पांडव। एक के पांडु, एक के धृतराष्ट्र, और दासी से विदुर।
आगे चल के कहानी और भी बड़ी बहुत बनी है। अब उन्हीं से संतान पैदा हुई तो आगे जो चल के आगे बच्चा पैदा होगा तो किस जाति कहलाएगा? पराशर की का खानदान का ही तो कहलाएगा। तो फिर आगे कौरव पांडु, पांडु भी नपुंसक थे। उनकी पत्नी माद्री ने भी बच्चे पैदा कराए। कहां से? इंद्र नाम का कोई व्यक्ति था, चंद्रमा नाम का कोई व्यक्ति था, पवन नाम का कोई व्यक्ति था, सूर्य नाम का कोई व्यक्ति था, इनसे पैदा कराए। अब ये संतान किस किस की हो गई? ये भी दूसरे की संतान हुई, अपने बाप की संतान तो नहीं हुई। और आगे चल के कुंती का भी सूर्य ने भोग किया। तो ये यहाँ पर मेरे कहने का भाव है कि जात पात ऊंच नीच का भेदभाव सदगुरु कबीर साहब ने तो खत्म किया है, लेकिन चरित्रों को उन्होंने उजागर किया कि देव चरित सुनो है भाई, जो ब्रह्मा सो थियो न साई। ब्रह्मा ने अपनी पुत्री सरस्वती के साथ भोग किया था। आप वेद उठा के पढ़िए, वेद के अंदर लिखा हुआ है, अपनी पुत्री सरस्वती पर काम मोहित हो गए, पथ भ्रष्ट हो गए। भागवत के तीसरे स्कंद 12वें अध्याय में ये लिखा है, भागवत के और शिव पुराण में भी लिखा है। ब्रह्मा जी हिंदू है कि मुसलमान है? तो ऐसे ही सृष्टि बनाई गई। तो अगर हिंदू है तो मुसलमान क्यों मानते हैं कि सृष्टि को? सृष्टि तो सिर्फ हिंदू ने बनाई, ब्रह्मा जी ने बनाई, और जाति जितनी है उन्होंने वो क्यों मानते हैं कि सृष्टि वो भी इसी सृष्टि से पैदा हुई? जब हिंदू से सब दुनिया बनी है तो मुसलमान, ईसाई, यहूदी, फलाना ढिमकाना कहां से पैदा हो गए? ये सब सृष्टि की भी एक कल्पना है। जिस चीज को मानना उसको नहीं मानते, उसको लीला कह के नकार देते हैं। ब्रह्मा जी को कोई पूजता नहीं है, लेकिन आगे और भी देवता पूजनीय हुए। दूसरी घटना है कि सदगुरु यहाँ कहते दूजे कहो मंदोदरी तारा, जे घर जेठ सदा लगवारा। मंदोदरी किसकी पत्नी थी? रावण की। और रावण की पत्नी जब रावण मर गया तो उसको किसने रखा? विभीषण ने। जे देवर के पास चली गई, ये घर जेठ सदा लगवारा। दूजे को मंदोदरी तारा, जे घर जेठ सदा लगवारा। विभीषण छोटे भाई थे साहब, और सुग्रीव ने बाली की पत्नी को रखा। ऐसे ये सब चरित्र सदगुरु के यहाँ बता रहे हैं। तो आगे चलकर सुरपति जाय अहिल्या छनी। सुरपति, सुरपति सुर माने देवता, देवताओं का राजा कौन है? इंद्र है। इंद्र ने जाके अहिल्या का चरित्र हनन किया। इंद्र ने, अब तो इंद्र की पूजा आजकल नहीं होती है, पहले जमाने में इंद्र की पहले पूजा होती थी। कृष्ण जी के पिता नंद बाबा रही नहीं तो इंद्र की पूजा जब करने चले तो कृष्ण जी ने मना किया कि आप इंद्र की पूजा क्यों कर रहे हो? कि भाई बेटा वो बरसात कराते हैं, ऐसा मानना था, और नहीं कराएंगे तो पानी बरसा देंगे, बाढ़ आ जाएगी। कृष्ण जी ने वह कहा उनकी पूजा क्यों करते हो? उस गोवर्धन की पर्वत की पूजा करो जहां हमारे गांव में जुगती है, उस गाय की पूजा करो जिसका हम दूध पीते हैं। ऐसे ही कृष्ण जी ने सब चीज का बहिष्कार भी किया। वो तो कृष्ण जी को आप मानते हो तो कृष्ण की बात को कहां मानते हो? आडंबर पूज रहे हो,
खाटू श्याम ठाकुर जी फलाना ढिमकाना, उन मूर्ति पूजने के लिए कहा है? सब चीज का खंडन किया उन्होंने। करिए पूजा, कहीं करिए, मान्यता करिए, जाइए तीर्थ व्रत जाइए, मन को पवित्र करिए, लेकिन इसकी कहानी को असली को समझिए। अब 10 दिनों से ये खाटू श्याम जी आ गए हैं, 2-4-10 सालों से तो आए हैं ना। अब से पहले पूरी सृष्टि खत्म हो गई, कलयुग कितना चला गया, कहीं नहीं कभी सुना था। अब पैदा हुए होंगे कहीं। ऐसा बस देखा देखी भेड़ा चाल दुनिया। सुर सुर गुरु धरणी चंद्रमा हरि, सुरु गुरु देवताओं के गुरु बृहस्पति की पत्नी को चंद्रमा ने जो है कि कोई प्रोग्राम किया था भंडारा, उसमें जो है कि अपने गुरु की पत्नी को पहले ही ले आया था कि मैं ले जा रहा हूँ, एक हफ्ता पहले जैसे बहन बेटी वो लोग ले जाते काम धाम करेंगे, पहले ले आए और ले आया तो उसपे काम मोहित हो गया। याद रखना, पर पुरुष की संगत में यदि स्त्री पड़ेगी, बिना पतित हुए नहीं रह सकती। इसलिए पर पुरुषों से, चाहे वो गृहस्थी हो, चाहे विरक्ति हो, चाहे साधु परमचारिणी हो, संगत से यदि संगत में रहोगे, जितना मर्जी ब्रह्मचारी का ड्रामा कर लो, चाहे साधु है चाहे साधुनी है, कभी पतित हुए बिना नहीं रह सकते। इसलिए कुसंगत मत करो, पर पुरुष से संग दोष से बचो। तो चंद्रमा ने क्या काम किया? बृहस्पति की पत्नी जो तारा थी, चंद्रमा कौन थे? महर्षि अत्रि के पुत्र थे, महर्षि अत्रि के पुत्र। ब्रह्मा देव के गुरु है बृहस्पति, उनकी पत्नी को ले आया, ला करके जबरन रख कर उसके साथ भोग भी किया। अगर तुम्हारा चंद्रमा देवता है तो बृहस्पति सब देवताओं की गुरु के साथ ऐसा करोगे तो कितना बड़ा नरक का काम कर रहे हैं, गुरु की पत्नी के साथ। और उसको रखा और उसके गर्भ से बुध नाम का एक लड़का पैदा हुआ, जिसका बुध नाम पड़ा, जिसने बुधवार कहते। और जब उसको प्रोग्राम खत्म हो गया तो गुरु बृहस्पति जी अपनी पत्नी को ले जाने के लिए कहने लगे, तो उसने कहा मैं नहीं भेजूंगा, जबरदस्ती करने लगा चंद्रमा। आपके पुराणों शास्त्रों में लिखा है। तो नहीं भेजा तो ब्रह्मा जी बृहस्पति जी ब्रह्मा जी के पास गए, तो ब्रह्मा जी का ये नाती था, पोत नाती, तो उन्होंने डांटा धमकाया तो उसको वापस कराया। तो गुरु बृहस्पति को उसने लौटा दिया। ये है देवताओं का चरित्र, देवताओं का चरित्र ये है। तो आप कौन से देवता को मानना चाहोगे? अब आगे सदगुरु कहते हैं, कहे कबीर हरि गुण गाया, जिस हरि का तुम गुणगान करते हो, जिस हरि, कौन सा हरि? विष्णु, विष्णु का गुणगान करते हो। विष्णु भगवान सृष्टि चलाते हैं, सदगुरु उस पर उनको भी नहीं बख्शते, छोड़ते नहीं है। कबीर साहब कहते हैं कि विष्णु को लोग बहुत गुणगान करते हैं, भजन पूजा करते हैं, परंतु विष्णु ने कितना गलत काम किया, आपके शास्त्रों में तो लिखा है भाई। जलंधर की पत्नी पतिव्रता थी, उसका सतीत्व नष्ट कर दिया, वृंदा नाम था उसका। ये कहीं मनगढ़ंत बात नहीं कह रहे हैं, लिखा है आपके वेद शास्त्र पुराणों में। जाके चुपचाप उसके पति का रूप बना के उसके बिस्तर में घुस गए, बिस्तर में घुस के उसके साथ भोग किया
और जब चलने लगे तो वृंदा ने पहचाना, अरे ये तो विष्णु है। उन्होंने कहा, धिक्कार है तेरे विष्णुपन पर, तो साधुपने का ढोंग करता है। और उसको श्राप दिया। तो विष्णु कांप गए और पथरा से गए। किसी को जब जान जाओ, अंदर से अनेक पत्थर जैसा सुन्न हो जाता है। लिखा है कि वो पत्थर शालिग्राम हो गए, लिखा है। पत्थर पुत्थर तो कोई आदमी नहीं बन सकता। अब शालिग्राम को रचना था, शालिग्राम की पूजा पंडितों ने कराना था, तो पत्थर को भगवान विष्णु बनाना था। इसलिए क्या शालिग्राम पत्थर हो जाओ तुम जाकर के, ऐसा कुछ नहीं है। किसी की बात को, भेद को जान लेना और उसको पकड़ लेना, तो आदमी देखते कांप जाता है, पत्थरा सजा ले राम राम। ये तो जाने के। उन्होंने कहा, तुम देखने में साधु हो, किंतु तुम्हारा आचरण भ्रष्ट है, धूर्त हो, महा आदमी नीच हो। और वो चरणों में पड़ के गिड़गिड़ाने लगा, विष्णु तू सट है, तुझे मैं श्राप देती हूँ। अब बताइए किसकी पूजा करोगे आप? ऐसे ऐसे गुरुओं की पत्नियों के साथ, महात्माओं की पत्नियों के साथ, ऐसे जिन भगवानों को आप लोग पूजते हो। अब कुंती कहीं कभी हरि गुण गाया, कुंती करण कुंवारे जाया। कुंती के कुंवारेपन में ही संतान पैदा हो गई। ऐसे थे सूर्य, सूर्य भगवान का कोई जाप कुंती कर रहे थे। दुर्वासा ऋषि ने एक मंत्र दिया था, उस विद्या को खूब प्रैक्टिस किया कि तुम जिसको भी, सूर्य को भी बुलाओगे तो उनका सिंहासन सहित आ जाएंगे। और मंत्र का जाप करने लगी, ट्राई करने लगी, देखो सूर्य आते हैं कि नहीं। ट्राई किया, मंत्र का जाप की, बोली, उसकी परीक्षा किया तो सूर्य भगवान रथ सहित आ गए। बताइए, सूर्य तपता गोला है, वो इंसान है, वो उतर के आ जाएगा? भस्म हो जाओगे। सूर्य का नाम बड़ा इसलिए देना था, यहाँ गलत काम करने वाला कोई आदमी दिखाओ तो कोई बहिष्कार कर देगा उस संतान का, कि सूर्य का पुत्र कर्ण था। और कहे कि गर्भ से नहीं पैदा हुआ, कान से पैदा हुआ, कर्ण कान से। कहीं कान में बच्चादानी होती है? लेकिन लिखा है, लोग लिखे को मानते हैं, लिखा है, लिखा है। तो आए कि बोलिए क्या आज्ञा है? कि मैं को आपको ट्राई करने के लिए बुलाया था, अब आप चले जाइए। कि नहीं, मैं खाली नहीं जाऊंगा। चले जाते, क्या दिक्कत थी? कि खाली नहीं जाऊंगा, तुम्हें मैं गर्भवती करके जाऊंगा। बताइए, कुंवारी लड़की के साथ ऐसा अत्याचार वो भी सूर्य देव करेंगे? और वो भी सूर्य जो है कि आग का तपता गोला है। सूर्य नाम का कोई व्यक्ति रहा होगा। आई मीन, शास्त्रों वेदों को पढ़ो ना, तब पता लगता है इनका भेद कौन खोले, कौन कहे, किसकी हिम्मत है, किसका साहस है ऐसा कहने का। रे बाप रे, तुम इतने भगवानों को ऐसा ऐसा बोल रहे हो। वो नहीं सुनना चाहेंगे, कहेंगे नहीं नहीं, वो तो लीला कर रहे थे, ऐसा बोल रहे थे। अब सूर्य भगवान आए तो उसको गर्भवती कर दिया। कि मुझे गर्भवती क्यों कर दिया आपने, अब मेरा क्या होगा? कि आप गर्भ से नहीं, आपके कान से पैदा होगा, कोई पता नहीं लगा पाएगा कि तुम्हारी संतान हुई। और वो कुंवारीपन में पैदा किया और उसको छोड़ दिया, कहीं पानी में डाल दिया, किसी ने पाला पोसा। कहानी तो बहुत बड़ी बड़ी है। तो यहाँ पर ये कबीर साहब का कहना है कि यदि इनके चरित्रों को आप रूपक मानते हो, कहानी मानते हो, लीला मानते हो, तो इनकी पूजा क्यों कर रहे हो? कहानी है, कहानी मानते हो तो क्यों करते हो? कहानी है, ये तो थे ही नहीं।
ये रूपक है, न इंद्र थे न विष्णु थे, फलाने ढिमकाने जो दिखा रहे, कुछ नहीं थे। यदि ये थे तो इनका आचरण भ्रष्ट है। आचरण भ्रष्ट व्यक्ति की क्या आप पूजा करोगे? तो इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। ये वासना में दिन रात डूबे रहते थे। ये पूजा उपासना उनकी करो जो सदाचारी हो, उन सद्गुरुओं की पूजा करो जो सदाचारी हैं, महाज्ञानी हैं, जो आपके जीवन कल्याण का मार्ग बताते हैं। आप उन्हीं देवताओं में फिर उलझे हो जिनका चरित्र का कोई ठिकाना ही नहीं। इसलिए सदगुरु ने यहाँ बहुत करारे छोड़ दिए, चलिए सुनो हो भाई, जो ब्रह्मा सो दियो न साई, तुझे कहो मनोदरी तारा, दे गजेर सदा लगवारा। सुरपति जाय अहिल्या छरी, सुरपति जाय अहिल्या छरी, सुर गुरु धरणी चंद्रमा को हरी। कहे कबीर हरि गुण गाया, कुंती करण कुंवारी गाया। ये सब देवों के देवताओं के चरित्र हैं। इन पर प्रकाश सदगुरु ने डाला है और इनको हम लोगों को विचार करना चाहिए कि वास्तव में हमें पूजा किसकी करनी चाहिए। पूजने योग्य कौन है? संत महापुरुष। कोई परमात्मा भगवान कहीं नहीं है, परमात्मा तो आप स्वयं हो। हृदय बसे ते राम न जाना, राम नाम का मर्म आना। तो हृदय में बसने वाले परमात्मा को मानो। ये सब नकली भगवानों को, ये मनुष्य थे, महापुरुष थे, जिनसे अगर आप मानते हो इनके बताए मार्ग पर चलो, इनके आदर्शों पर चलो। भगवान राम, कृष्ण, अन्य महापुरुष जो हुए, बुद्ध, महावीर, तो सदगुरु ने यहाँ आडंबरों पर प्रकाश डाला। इनमें मत उलझो, अपने मन का कल्याण का काम यदि करना चाहते हो, सदगुरु संतों के शरणों में जाओ। तेरी शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए गुरुदेव की जय। वंदन है जी गुरुदेव, आपको वंदन